रानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा से सोना लूट कांड का अभियुक्त और सोना समस्तीपुर से बरामद हुआ है। हालांकि दरभंगा पुलिस अभी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है और मीडिया को इस संबंध में बताना चाहती है ताकि अपराधी भाग न जाएं। हालांकि 7 अपराधियों को समस्तीपुर से गिरफ्तार कर दरभंगा लाया गया था और देर रात तक उसे जब पूछताछ हुई उसमें कई जगह पुलिस ने छापेमारी की जिसमें सोना एवं हीरा बरामद हुए हैं। दरभंगा एसएसपी ने यह कहा कि उनकी निशानदेही पर समस्तीपुर में शुक्रवार की रात्रि तक छापेमारी जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि सोना बरामद हो जाएगा। गौरतलब है कि 7 लोगों से पूछताछ में कई राज उगले हैं और रात तक सोना बरामद हो सकता है। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने आज खुद वैक्सीनेशन के ड्राई रन का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रथम वैक्सीनेशन ऑफिसर, द्वितीय वैक्सीनेशन ऑफिसर से लाभार्थी के सत्यापन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुरूप एक ही गतिविधियों को बारीकी से निरीक्षण करते हुए वहीं इसमें शामिल टीकाकरण देने वाली एएनएम अनीता कुमारी एवं रजनी कुमारी ने लाभार्थी डॉक्टर रोमी कुमारी को बताया कि 30 मिनट तक आपको ऑब्जर्वेशन में बैठना है, उसके बाद तैयारी की समीक्षा की जाएगी। दरभंगा डीएम इससे संतुष्ट दिखे। सभी जिलों में ड्राई रन का आदेश सरकार द्वारा निर्गत की गई, उसके आधार पर दरभंगा में 3 जगह पर हम लोग ड्राई रन का कार्रवाई प्रारंभ किए हैं। या डीएमसीएच में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल जो प्राइवेट में और एक पेरीफेरी बहादुरपुर में, तीनों जगह आज चल रहा है। इसमें ड्राई रन का मुख्य उद्देश्य यह है प्लानिंग अच्छे तरीके से हो और प्लानिंग का जो क्रियान्वयन है वो किस प्रकार की हो रही है, उसमें जो भी कमियां या कठिनाई हो रही है उसको अभी दूर कर लेने का। उसके बाद रिपोर्टिंग जो हम लोगों का पोर्टल दिया गया है, ये तीनों उद्देश्य से आज ड्राई रन का व्यवस्था तीनों जगह हो रही है। यहाँ पर व्यवस्था ठीक ठाक पाई गई है, कुछ जो कमियां हैं उसको दूर करने के प्रयास की जा रही है। बाकी वैक्सीनेशन के जो भी सरकार का निर्देश है उसको अच्छे से अनुपालन किया जा रहा है। दरभंगा सोना लूट कांड में पुलिस को जैसे ही उपलब्धि मिली, इस बात को लेकर के चर्चा का बाजार गर्म रहा कि कहीं न कहीं सोना व्यापारी ही इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि समस्तीपुर के दल सिंह सराय में एक सोना व्यापारी के पास से भी सोना बरामद हुआ है। इस संबंध में सोना जहां घटना घटी थी, अलंकार ज्वेलर्स के मालिक ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि कहीं न कहीं सोना बेचने वाले दुकानदार के पास हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कई जगह संपर्क साधा था। इसको ये बात का अंदाजा है कि ये पुलिस ये भी कर रही थी कि ये सोना कहीं न कहीं बेचने जाएंगे। इसके लिए जितने जो सोना के व्यापारी सभी से पुलिस ने संपर्क रखा, उनके मोबाइल किए। तो क्या लगता था इस तरह का हो सकता है कहीं पर आपको संदेह? तो सोना तो बिकेगा तो किसी सोना व्यापारी के पास ही, और जो बताया होगा वो भी कोई सोना व्यापारी ही होगा कि वहाँ माल मिलेगा, जो मेरा अंदाजा है। अच्छा, आपने कुछ सोना व्यापारियों से संपर्क साधा था कि नहीं कि जिसको अगर इस तरह का कोई आता हो तो हॉलमार्क देख करके कुछ करें? हमने तो बहुत जगह बोला था, जितने व्यापारी हैं सबको बोल रखा है कि कोई भी मोटा माल हो, ये मार्का हो तो ध्यान रखना। दरभंगा डीएम के निगरानी में कोविड-19 टीकाकरण के लिए चला ड्राई रन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, पारस अस्पताल और डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवनिर्मित भवन में सभी 25-25 लाभार्थियों को डमी टीकाकरण किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन डीएमसीएच अवस्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंचकर वहां निरीक्षण किए। वहां उन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार एक-एक गतिविधियों को बारीकी से निरीक्षण किया और लोगों को धन्यवाद भी दिया। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर कोचिंग एवं यार्ड के वार्षिक निरीक्षण के लिए हाजीपुर जोन के मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अशोक कुमार, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता रविश रंजन पहुंचे। उन्होंने पूरे यार्ड का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इस निरीक्षण के दौरान दरभंगा कोचिंग डिपो के अधिकारी पुष्कर कुमार एवं सहायक यांत्रिक अभियंता रजत कुमार भी मौजूद थे। देखने के बाद उन्होंने कई आवश्यक निर्देश जारी किए और वॉशिंग लाइन का इंस्पेक्शन किया। जो काम हो रहा है उसको देखा, अच्छा काम हो रहा है और आगे तरक्की करनी है। अभी LHV कोच काफ़ी आ चुके हैं, अभी और आगे कन्वर्ट होता जाएगा। ICF जो स्टॉक है हमारा, जो ICF पुराने टाइप कोच से वो हटते जाएंगे और LHV बढ़ता जाएगा। दूसरी के हिसाब से डिपो में और क्या कार्य हो रहा है वो भी देखा।
दरभंगा में दूसरे चरण के वैक्सीनेशन अब सफाई कर्मियों को दिया जाएगा। लगभग 900 सफाई कर्मी दरभंगा जिले में हैं जिन्हें इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कार्यालय में कोरोना को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों के साथ इस संबंध में विचार विमर्श किया गया एवं सुनिश्चित किया गया कि जब शहर में कोरोना वैक्सीन आएगी, नगर निगम कर्मचारी को दूसरे फेज में वैक्सीन लगाने के लिए डाटा एंट्री की जा रही है। इस बात की जानकारी नगर आयुक्त मनीष मीणा ने दी कि इसके लिए सभी अपने अपने डाटा अपलोड करें। आज नगर निगम में 2 बैठकें हुई हैं। एक बैठक कोरोना के वैक्सीनेशन से संबंधित बेनिफिशरीज में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा द्वितीय फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाना है। उस निर्देश के आलोक में जितने भी नगर निगम के सफाई कर्मी हैं या अन्य कर्मी हैं जो फील्ड में फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह कार्य किए हैं, इन सभी का ऑनलाइन डाटा एंट्री किया जाना है। डाटा एंट्री का कार्य करने के उपरांत उन्हीं सेलेक्टेड बेनिफिशरी को स्वास्थ्य विभाग द्वितीय फेज में, प्रथम फेज में तो स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स का है, द्वितीय फेज में अन्य विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर्स का उनका वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। दरभंगा के नाका नंबर 5 अवस्थित दरभंगा बिरयानी, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां प्रत्येक दिन जमा होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ लोग सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हैं या फिर यहाँ मास्क लगाकर आते हैं। हालांकि दुकान के संचालक बार बार आए हुए ग्राहकों को समझाने का प्रयास करते हैं कि दूरी मेंटेन करें और गाइडलाइन का पालन करें। संचालक का ये भी कहना था कि वो लोगों को पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन को समझाते हैं। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। एक जो संख्या बढ़ती जाती थी, गुणात्मक ढंग से बढ़ता था, उस गुणात्मक ढंग से अभी भारत में नहीं बढ़ता है, खास करके बिहार में भी। लेकिन जो हम लोगों का एहतियात बरतना चाहिए, ये जो सोशल डिस्टेंस है, मास्क का प्रयोग है, या भीड़-भाड़ वाले इलाके में अपने आप को बचा के रखना है, ये सब तो करना ही चाहिए, क्योंकि अब जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है पूरे देश में, राज्य में। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहली बार यात्रियों के लिए एक्सीलेटर लगाया गया है, जहां कोई भी बुजुर्ग या जिनके पास अधिक सामान हो वो इस एक्सीलेटर के सहारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 तक जा सकते हैं। ये दरभंगा रेलवे स्टेशन के लिए ही नहीं बल्कि दरभंगा के लिए बड़ी उपलब्धि है। यहाँ लोग पहली बार इसे देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हैं और लोगों का विश्वास है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन का विकास इसी तरह होगा जा रही है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, दरभंगा रेलवे स्टेशन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर हैं। क्या लगता है, आप जो भी देखे होंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। जैसे कि हमने देखा था कि पटना में हम देखे थे, एग्ज़ाम देने गए थे सर, तो हमने देखा था तो हमको भी मन रहा था कि दरभंगा अपना जो है जंक्शन जो है होना चाहिए। बहुत ही डेवलप कर रहा है, बहुत ही अच्छा है सर। न्याय के लिए कई लोगों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है और भटकना भी पड़ता है, लेकिन न्याय वरीय अधिकारियों के ही यहाँ मिलता है। गौरतलब है कि जाले थाना क्षेत्र में एक बूढ़ा पिता अपने बेटे को बिना मतलब केस में फंसाने एवं जेल भिजवाने का आरोप लगाकर कई माह से थाने से लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। आज दरभंगा के सिटी एसपी के साथ उसने मिलकर अपनी शिकायत दर्ज की। उन्हें आश्वासन मिला। हमारा लड़का को गलत ढंग से दारू पर फंसाया गया है। जो लड़का आज 4 महीना से जेल रहती महिला से, जब भी इस एरिया में कोई दारू का अपराध है तो उसको नाम दिया जाता है। बड़ा लड़का राजेश कुमार यादव जो भूतपूर्व मुखिया है, इस बार उसको भी फंसाया जा रहा है ताकि जी वो मुखिया में न लड़े। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपये की राशि दी जानी है। इसे लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त ने कॉमन सर्विस सेंटर वाले के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी को यह दिशा निर्देश दिया गया कि अगर उनके यहाँ स्ट्रीट वेंडर पहुँचते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करें और उन्हें पूरी जानकारी प्रदान करें, जिसके एवज में वह 30 रुपये प्रति स्ट्रीट वेंडर से आवेदन के लिए ले सकते हैं। अगर यही स्ट्रीट वेंडर नगर निगम में आकर अपना कार्ड करवाएंगे तो यह बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके अलावा नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि जो भी स्ट्रीट वेंडर प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे वह ऑनलाइन के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर को सुनिश्चित करना होगा। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाना है एवं अन्य विभिन्न तरह की सरकारी योजनाओं से भी उनको संबंध किया जाना है
एवं उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज का ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी भी किए जाने का भविष्य में कार्य योजना है। उसके आलोक में सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स पर उनका निर्धारित फीस है 30 रुपये का फीस देकर सभी स्ट्रीट वेंडर्स अपना आवेदन वहाँ पर कर सकते हैं। जो आवेदक नगर निगम कार्यालय में आकर करना चाहते हैं वो लोग नगर निगम कार्यालय में भी आकर PM स्वनिधि पोर्टल के लिए आवेदन दे सकते हैं। दरभंगा के CM कॉलेज के साथ कई महाविद्यालयों में पार्ट 1 की परीक्षाएं चल रही हैं। इस पार्ट 1 की परीक्षा में छात्र छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में जाते और आते वक्त न सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है और न ही मास्क लगाया जा रहा है। CM कॉलेज, KS कॉलेज और मरवाड़ी कॉलेज के गेट पर कई परीक्षार्थी इसी तरह नजर आए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अब कोरोना का खतरा नहीं है। महाविद्यालय प्रशासन के लिए यह चुनौती साबित होगी। दरभंगा NSUI की जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार यादव ने जाम की समस्या की निजात दिलाने के लिए जिला पुलिस और GTO को सुझाव भेजे हैं, जिसमें SSP से वार्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास हेलमेट नहीं है तो उसके फाइन काटें, लेकिन उसकी जगह हेलमेट प्रदान करें ताकि उसे इस बात का एहसास हो। वहीं GTO पर भी उन्होंने बेहतर कार्य करने की बात की है। दरभंगा SSP से बात के बाद उसे यातायात अध्यक्ष ने फोन करके बुलाया और कहा कि वो SSP से इस संबंध में मिलने जा रहे हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। दरभंगा NSUI, दरभंगा SSP महोदय, ट्रैफिक अध्यक्ष और GTO साहब को नया सुझाव दिया है, जिससे दरभंगा में जो जाम की समस्याएं और अनवरत सड़क पर जो गाड़ी की जांच करने की समस्याएं हैं, इस मुद्दे पे मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने आज परिसर स्थित 2 महिला हॉस्टल का निरीक्षण किया। स्नातकोत्तर महिला छात्रावास की जर्जर स्थिति को देखकर दोनों अभियंताओं को निर्देश दिया कि उनके रिनोवेशन का प्रस्ताव दें। तीसरी मंजिल पर वर्षों पूर्व अर्धनिर्मित भवन के सभी दीवारें, रैक, बीम आदि टूटकर गिर चुके हैं। मंजिले इमारत का बीम क्रैक हो चुका है, जिस पर 3 मंजिला भवन तोड़ नहीं जा सकता। अतः कुलपति के आदेश के बाद अनिर्मित जर्जर संरचना का वीडियो और फोटोग्राफी करा के हटाने का निर्देश दिया है। दरभंगा DM डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश के आलोक में सोनकी के 150 जरूरतमंद एवं बेसहारा लोगों के बीच सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा के द्वारा कंबल का वितरण किया गया है। इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निर्देशक नेहा कपूर लगातार अपनी निगरानी में कंबल वितरण कर रहे हैं। दरभंगा जिले में दिसंबर माह में अब तक 3205 जरूरतमंदों एवं बेसहारा लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के अंतर्गत 268 भिक्षुओं के बीच कंबल का वितरण किया गया है। दरभंगा में एक समय यातायात व्यवस्था से निजात दिलाने एवं सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए कई जगह पुलिस पोस्ट बनाए गए थे, जहां पर ट्रैफिक पुलिस रहकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं। लाखों रुपए के लागत से बने दरभंगा के नाका नंबर 6 एवं कई जगहों पर यह बेकार साबित हो रहा है। हालांकि ये लोगों को मुंह ही चिढ़ा रहा है। गौरतलब है कि मनु महाराज के समय में इसे बनाया गया था जब वो SSP थे, लेकिन आज तक इस पोस्ट पर एक भी ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आया।